हेलो गाइस। कैसे हैं आप लोग स्टूडेंट्स? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग अपना गुडविल वाला चैप्टर ही आगे लेकर जा रहे हैं और मैं एक बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, मेथड नंबर 3 है वहां पर, कैपिटलाइजेशन मेथड, जो मैं आपको यहाँ पर इस शॉर्ट वीडियो में बता रहा हूँ। इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन के लिए स्टूडेंट्स हम एक अलग वीडियो बनाएंगे, लेकिन अभी सिर्फ मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि कैपिटलाइजेशन गुडविल जो मेथड है वो कैसे सॉल्व किया जाता है। हमारे पास कैपिटलाइजेशन मेथड के अंदर दो बातें दी गई हैं। या तो हम एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज करें या फिर सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज करें। ठीक है, तो पहले हम लोग बात करते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड की। जल्दी से देखें। इन दिस मेथड, इस मेथड के अंदर गुडविल ऑफ द फर्म इज कैलकुलेटेड। हम फर्म के गुडविल को कैसे कैलकुलेट करेंगे? बाय डिडक्टिंग, डिडक्टिंग मतलब माइनस कर दें एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड, जो आपकी पार्टनरशिप फर्म की एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड है उसमें से, इन द बिजनेस, फ्रॉम द कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज एक्चुअल प्रॉफिट ऑन द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। जो आप लोगों ने अपने एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पर जो कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकाली है, आप उसमें से अपनी एक्चुअल कैपिटल को डिडक्ट कर दें और आप फर्म की गुडविल को निकाल लें। इसको एक छोटे से एग्जांपल से आपको समझाऊं, आप इधर देखो। फॉर एग्जांपल, आप ऐसे समझो, आप लोगों का एवरेज प्रॉफिट है 2 लाख रुपए और स्टूडेंट्स हमारा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10%। तो देखो कैपिटलाइज्ड वैल्यू कैसे निकलती है, बहुत ध्यान से देखना। ये 2 लाख रुपए हमने कमाए 10% के रिटर्न से, तो मैंने कितनी कैपिटल की जरूरत होगी हमें? अगर हमने 2 लाख रुपए का एवरेज प्रॉफिट कमाया 10% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से, 10% के रेट ऑफ रिटर्न से, इंटू 100/10, तो सर आपने इसका मतलब मार्केट में आपको 20 लाख रुपए लगाने पड़े। आपको मार्केट के अंदर 20 लाख रुपए लगाने पड़ेंगे। 2 लाख रुपए एवरेज प्रॉफिट है 10% के नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से, यानी कैपिटलाइज वैल्यू जो है आपकी वो कितनी है? 20 लाख रुपए। कि आपको 2 लाख रुपए कमाने के लिए 10% के हिसाब से 20 लाख रुपए चाहिए। मान लो बेटा, मान लो इसी क्वेश्चन के अंदर आपकी जो एक्चुअल कैपिटल है, आपने जो एक्चुअल कैपिटल लगा रखी है वो लगा रखी है 18 लाख। इधर देखो, वो आपने लगाई हुई है 18 लाख रुपए। आपको चाहिए कितने? 20 लाख रुपए। कितना लगा रखा है? 18 लाख रुपए। तो मेरे पास गुडविल की वैल्यू कितनी आ गई? 2 लाख। आपने 20 लाख में से 18 लाख को माइनस कर दिया, आपकी वैल्यू कितनी आ गई? 2 लाख। मतलब 2 लाख रुपए प्रॉफिट कमाने के लिए 10% रेट ऑफ रिटर्न पर मुझे 20 लाख रुपए एक्चुअल चाहिए। ये 20 लाख रुपए मार्केट में इन्वेस्ट करूं और 2 लाख रुपए कमा लूं। लेकिन मैंने एक्चुअल कितनी कैपिटल लगा रखी है? एक्चुअल लगा रखी है 18 लाख रुपए। यानी मैं 18 लाख रुपए लगाकर 2 लाख रुपए कमा रहा हूँ। तो यानी हमारे पास प्रॉफिट कितना आ गया? हमारे पास प्रॉफिट आ गया, हमारे पास गुडविल आ गई 2 लाख। आगे चलो। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस इज ascertained by capitalizing profits earned in the normal rate of profit। देखो कैपिटलाइज्ड वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, अभी मैंने बताया, एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। और गुडविल की वैल्यू कैसे निकालेंगे गाइस? ये देखो, वैल्यू ऑफ गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, जो हमने अभी आपको करके दिखाया, माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। आप अपनी उसमें से एक्चुअल कैपिटल को माइनस कर दें, आपके पास क्या निकल कर आ जाएगा? वैल्यू ऑफ गुडविल। नेक्स्ट, सेकंड मेथड की बात करते हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट निकालना आप सबको आता है। जल्दी से बताओ, सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता था? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ये आपको निकालना आता है और ये मैं आपको अच्छे से समझा भी चुका हूं कि सुपर प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। इन दिस मेथड गुडविल इज कैलकुलेटेड बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। वैल्यू ऑफ गुडविल कैसे निकलता है? सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ। कि आप सुपर प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करें 100 से और आप डिवाइड कर दें नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो जो आपका सुपर प्रॉफिट है उसको 100 करें और डिवाइड करें नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से, आपके पास वैल्यू ऑफ गुडविल आए। सिंपल है। तो सिंपल सी बात, आप पहले सुपर प्रॉफिट निकाल लें और उसको 100 से मल्टीप्लाई करें डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, आप कैपिटलाइज कर देंगे सुपर प्रॉफिट को और वही हमारी फर्म की गुडविल। तो दो छोटे छोटे से मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट।
सर हम इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कब करेंगे? बेटा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। जब तक आप इस कॉन्सेप्ट को 2 या 3 बार रिवाइज कर लें और आप वीडियोस को रेगुलर देखते रहें। बाय स्टूडेंट्स।